हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में एंड यहाँ पे साथ में जानेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। तो काफ़ी डिटेल में समझेंगे यहाँ पे और चार्ट का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे मंडे से, यानी कि आज का जो वीकली जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे और मंडे का किस तरह से यहाँ पे और वीक एंड तक की किस तरह की यहाँ प्लानिंग हमें करके चलनी चाहिए। गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कहाँ तक के लिए हमको प्लान करके चलना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट सही होगा क्या अभी, या फिर कुछ समय बाद फिर से गिरावट शुरू होगी। वो सब चीजें हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझेंगे और कुछ एक लेवल है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इंट्राडे लेवल क्या है और नेक्स्ट दिन के लिए क्या प्लान करके चलना चाहिए आपको यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। देखिए, मैंने कुछ एक यहाँ पे मैंने कुछ एक लेवल्स मार्क किए हैं गाइस, तो उन लेवल्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए, फिलहाल में अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले सिल्वर के बारे में 1 आवर्स का ये एनालिसिस वीडियो है। रनिंग मार्केट के अंदर मैं ये एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है, यानी कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है और ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरा सिल्वर के अंदर थोड़ी तेजी आपको नजर आ सकती है, लेकिन कन्फर्म जब भी होगा यहाँ पे जब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, यानी कि 96,200 के ऊपर, यानी कि 96200 इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है सिल्वर, तो यहां से क्या आपको मिसाइल दाग देनी है तुरंत। फिर यहां से मिसाइल कौन सी, वो वाली नहीं जो उनसे आप सोच रहे हैं मिसाइल, वो नहीं। यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट की मिसाइल दाग देनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पे प्लान करके चलना चाहिए। फिर ऊपर के लिए ऊपर में जो टारगेट फिर नजर आएंगे, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है टारगेट क्या क्या आएंगे, मुझे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 96,900 एंड उसके बाद में 97,600 तक के टारगेट मुझे यहाँ पे अपसाइड में फिर नजर आ रहे हैं इसके ब्रेकआउट के साथ में। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा आपको मैं, यहाँ पर एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है यहाँ पे इस जोन के आसपास। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है सिल्वर के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रिपल क्या बना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना है, और ट्रिपल बॉटम जब बनता है तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में पंप होता है जाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है, करंट लेवल पे सपोर्ट लेवल बन चुका है 94,400, सॉफ्ट सपोर्ट है ये। सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है यहाँ पे 93,750, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऊपर के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, ऊपर में जो मैं टारगेट बताए हैं वो टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फटाफट से गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। गोल्ड में ब्रेकआउट कर चुका है और कंफर्मेशन तभी होगा यहाँ पे थोड़ा एक ये 1 आवर्स की कैंडल्स को यहाँ पे सस्टेन करे। ऊपर में टारगेट क्या क्या है वो समझ लेते हैं। ऊपर में जो यहाँ मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं 94,130। देखिए रेजिस्टेंस लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल हमारा यहाँ पे था 93,550 का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है गोल्ड। तो ऊपर में आपको थोड़ा तेजी नजर आएगी। तेजी के साथ साथ मैं आपको बता दूं टारगेट क्या क्या लेने हैं आपको। ऊपर में आपको फर्स्ट टारगेट लेकर के चलना चाहिए 94,150 का, 94150 का, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ऊपर में टारगेट क्या मिलेंगे, ऊपर में फिर आपको 94,800 का टारगेट मिलेगा। देन ऊपर में टॉप का जो टारगेट है 96,250 का, फिर आपको ये वाले टारगेट अपसाइड में देखने चाहिए। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे लग रहा है ब्रेकआउट, यहाँ पे फेयर ब्रेकआउट मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पे, और ऊपर में ये टारगेट आपको लेने चाहिए। और अभी जो करंट लेवल जो यहाँ पे बना हुआ है, प्राइस कहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं 93,640 के आसपास यहाँ पे राइजिंग कर रहे हैं, और ऊपर में जो प्राइस मैंने बताया आपको 94,150 का, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अच्छा खासा मूवमेंट है, 400 यानी कि 500-600 पॉइंटों का आपको गेन यहाँ पे अपसाइड में मिल सकता है। वही बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल की। नीचे में सपोर्ट लेवल, थोड़ा बड़ा सपोर्ट लेवल आपको बता के चलूंगा यहाँ पे 91,600 एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 90,800। ये दो सपोर्ट लेवल है। इन सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक यहाँ पे गोल्ड टिका हुआ है तब तक आपको यहाँ पे अपसाइड की तरफ ही रहना चाहिए। और चार्ट को मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अच्छा खासा एक
सपोर्ट लेवल मुझे अब यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है रिटेस्ट कर चुका है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अप साइड में कुछ टाइम के लिए बुलिश रहने की संभावना है गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि गाइस मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ ये आपको प्राइस जो मैंने बताया टारगेट का, क्योंकि हमारा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे इसके आसपास आने के बाद में एक रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट तब होगा ना एक रिटेस्ट के बाद में, फिर यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आएगा 96,250 तक के लिए, काफी तगड़ा मूवमेंट आने वाला है फिर। अब यहाँ बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, और क्रूड ऑयल की आज एक्सपायरी भी है, तो उसी एक्सपायरी में क्या क्या होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे कूल रहने वाला है क्रूड ऑयल भी। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, देखिए यहाँ पे अब रेजिस्टेंस करंट लेवल बन चुका है 5,340 एंड 5,360। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लेवल है, इन दो रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करे तो ऊपर में यहाँ पे आपको 5,440 तक के टारगेट लेने चाहिए डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको। और नीचे में सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है, नीचे में सपोर्ट लेवल बन चुका है गाइस 5,240 का, यानी कि 5240 नीचे में सपोर्ट लेवल ही है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 5,170 के आसपास है, 5170 के आसपास यहाँ पे आपको तभी तक, जब तक यहाँ पे अपसाइड में रहना है, जब तक यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे अगर फिसलता है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर नीचे में आपको, यानी कि यहाँ पे अगर 5,240 का ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे में आपको 5,180 के टारगेट आपको यहाँ पे लेने चाहिए, फिर यहाँ से आपको पाने की संभावना दोबारा से बनेगी इस जोन के आसपास से। और ऊपर में थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा करेक्शन इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक रिटेस्ट आएगा यहाँ पे डाउन साइड की तरफ, वो इसलिए आया क्योंकि अभी यहाँ पे क्या बन चुका है एनटीआर जोन के अंदर है, क्योंकि हमारे जो 20 और 50 मूविंग एवरेज जो पैरेलल हैं, और अभी काफी टाइम से हमारे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा टाइम अगर हुआ यहाँ पे तो नीचे हो सकता है कि थोड़ा एक गिरावट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अभी के लिए क्रूड ऑयल में आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे का करेक्शन देख सकते हैं, और नीचे से गाइस यहाँ पे बाइंग आएगी डेफिनेटली इस जोन के आसपास। ये जो मैंने जोन आपको बताए इस जोन के आसपास से आपको बाइंग ही नजर आएगी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, और नेचुरल गैस में क्या है, देखिए नेचुरल गैस में मैंने कल एक अच्छा लेवल आपको बताया था वीडियो के अंदर भी, कि मैंने बोला था आपसे कि 275 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस के अंदर। और अगर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल क्रिएट कहाँ पे हुआ है, जोन क्या है वो जोन बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो जोन बना हुआ है 276, यानी कि 276 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे नेचुरल गैस थोड़ा सा अपसाइड में आएगा, अपसाइड कहाँ तक आएगा, अपसाइड जो आने वाला है समथिंग अराउंड 282 के आसपास तक आने वाला है। देन यहाँ से फिर एक फॉल होगा, ठीक है ना, फिर एक फॉल की संभावना है नीचे के लिए, ठीक है ना। ऊपर के लिए बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर डाउन साइड, अगर जिनको भी यहाँ पे सेल करना है नेचुरल गैस के अंदर वो 282 के आसपास से सेल कर सकते हैं। वो आपको जो यहाँ पे अपसाइड में एसएल लगा के चलना है नेचुरल गैस के अंदर, वो आपको 289 का एसएल लगा करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर आपको सीधा 295 पे टारगेट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि नेचुरल गैस में जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ एक बिग रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास मुझे बिग रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या है अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर आपको अच्छे खासे यानी कि 304 रुपए तक का मूवमेंट आपको नजर आएगा। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है अभी, अगर आज के दिन की देखी जाए यहाँ पे तो थोड़ा अपसाइड में आने की संभावना है 282 रुपए के आसपास तक, तो वहां से आप सेल इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे में अगर यहाँ पे 276 के नीचे फिसलता है, यानी कि 276 के आसपास से नीचे फिसलता सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे में आपको 270 के टारगेट मिलेंगे। अगर 270 का नीचे टारगेट ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको 260 रुपए तक नेचुरल गैस जाता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल में एक रेंज के अंदर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या है, एक यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में एक रिवर्सल आएगा, हल्का सा एक रिवर्सल,
देन फिर यहाँ से डाउन साइड में ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो ब्लॉक बनाया है, आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, थोड़ा वीडियो में बड़ा हो सकता है। ये जो ग्रीन कलर का मैंने ब्लॉक बनाया वो इसलिए बनाया है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये क्या है, डिमांड जोन है गाइस, यहाँ पे ये डिमांड जोन है। यहाँ से अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर यहाँ पे प्राइस क्या है, राइजिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे इस रेंज के अंदर आएंगे, इस रेंज के अंदर नीचे से यहाँ पे अगर इस रेंज के अंदर होल्ड करता है ग्रीन ब्लॉक के अंदर, तो ऊपर में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।